विधानसभा चुनाव की आहट और दस्तक के बीच बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराती दिख रही है। जून जुलाई में एक के बाद एक हत्याओं से आरजेडी समेत समूचे विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। पूर्व सीएम लालू यादव के कार्यकाल को बार बार जंगल राज बताने वाले जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को आईना दिखाते हुए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी कभी अपने कथित चाचा नीतीश के साथ सरकार बना चुके हैं और नीतीश के सीएम रहते खुद 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, पर नीतीश के एनडीए के साथ जाने के बाद अब दोनों के बीच मामला 36 का है। चूंकि आगामी नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए तेजस्वी का सरकार और नीतीश के खिलाफ हमलावर होना स्वाभाविक है। हालांकि सवाल ये भी है कि चुनाव को देखते हुए कहीं एक के बाद एक हो रही हत्याओं और अपराध के पीछे सियासी कारण तो नहीं। बहरहाल लालू यादव के मुख्यमंत्रित्व काल को जंगल राज कहने वाले बीजेपी और जेडीयू बिहार में कानून व्यवस्था की बदतर होती स्थिति के कारण आज खुद विपक्ष के निशाने पर है। सवाल ये है कि अब नीतीश सरकार को जंगल राज बताने वाले तेजस्वी क्या भविष्य में बिहार और बिहारियों की चमकदार तकदीर बन सकेंगे? एक युवा जिसने क्रिकेट के मैदान से अपनी पहचान बनानी शुरू की, लेकिन किस्मत ने उसे राजनीति की पिच पर उतार दिया। एक युवा नेता जिसने पिता और दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव की विरासत तो पाई, पर अपनी पहचान खुद बनाने पर जोर दिया। ये कहानी है तेजस्वी यादव की। बिहार की राजनीति में उम्मीद, संघर्ष और बदलाव की कहानी। 9 नवंबर 1989 को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर जन्मे तेजस्वी बचपन से ही चर्चा में रहे। दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में पढ़ाई के साथ क्रिकेट का शौक पाला। दिल्ली अंडर 15 से लेकर झारखंड रणजी टीम तक का सफर तय किया। आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स के स्क्वाड में चुने गए। भले ही मैदान पर उतरने का मौका ना मिला, लेकिन ये अनुभव उनके संघर्षों की नींव बन गया। राजनीति उनके खून में थी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ नाम से नहीं, काम से अपनाया। 2015 में राघोपुर से पहला चुनाव जीतकर बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने। पिता की गैर मौजूदगी में पार्टी की जिम्मेदारी संभाली और जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। पर यह सफर आसान नहीं था। बचपन से ही तेजस्वी ने अपने माता पिता के राजनीति के उतार चढ़ाव करीब से देखे। एक तरफ पिता लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ चारा घोटाले जैसे मामलों ने परिवार को कई मुश्किलों में डाला। इन सब के बीच तेजस्वी की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां उन्हें विरासत में सिर्फ प्रतिष्ठा तथा पहुंच ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी चुनौतियां भी मिली। हैरान करने वाली बात यह है कि राजनीति में आने से पहले तेजस्वी का रुझान क्रिकेट की तरफ था। कई लोगों को लगा कि तेजस्वी अपने पिता की तरह राजनीति में नहीं आएंगे, बल्कि खेल के मैदान में अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी को हार मिली, तो ये तेजस्वी के लिए एक वेकअप कॉल था। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें अपनी पारिवारिक विरासत को संभालने के लिए राजनीति में आना होगा। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। उन्होंने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। 2015 में जब महागठबंधन ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की, तो तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से सबको चौंका दिया। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। मात्र 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई विभागों को संभाला और प्रशासन में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन उनका सफर चुनौतियों से खाली नहीं था। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों ने उन पर शिकंजा कसा। उनके परिवार पर भी लगातार हमले होते रहे। इन सब के बावजूद तेजस्वी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन आरोपों का डट कर सामना किया और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने लगातार जनता के बीच रहकर अपनी बात रखी और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने आरजेडी की कमान संभाली। उन्होंने युवाओं को लुभाने के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया और एक बार फिर अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभारा। हालांकि बहुमत के आंकड़ों तक पहुंचने में कुछ सीटें कम रह गईं। तेजस्वी ने साबित कर दिया कि वो बिहार की राजनीति के एक महत्वपूर्ण ध्रुव हैं। हाल ही में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत वापसी की। 2022 में उन्होंने फिर से उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो उनके लगातार संघर्ष और दृढ़ता का प्रमाण है। तेजस्वी का ये सफ़र हमें सिखाता है कि राजनीतिक विरासत भले ही एक शुरुआत दे, लेकिन असली पहचान कड़ी मेहनत, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत
और जनता से जुड़ने से ही मिलती है। तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर अभी जारी है। भविष्य में वो बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है, तेजस्वी यादव सिर्फ एक राजनीतिक नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, विरासत और भविष्य की उम्मीदों का प्रतीक है। आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी बन सकते हैं बिहार के अगले नेता नंबर 1? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए बिहार की राजनीति की हर हलचल के लिए।